तो 8वां फॉर्मूला हमारा जो है वो थोड़ा सा हम लोग को पहले लिखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला ऐसा नहीं होगा कि मैं डिक्टेट करूं, उसमें बात नहीं बनेगी। डिक्टेट करने पे हो तो जाएगा, लेकिन वही है कि उसका जो एंड रिजल्ट है उसको थोड़ा सा लिख के बताना पड़ेगा। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, ए रिडक्शन ऑब्लिक इंक्रीज ऑफ x% in the price of an article enables a person to buy n kg more oblique less n kg more oblique less for rupees capital A then। अब इसके नीचे दो क्वेश्चन बन सकता है। एक होगा रिड्यूस्ड ऑब्लिक इंक्रीज्ड प्राइस पर केजी, जिसका फॉर्मूला होता है AX अपॉन में 100N, और दूसरा होता है ओरिजिनल प्राइस पर केजी। जब ओरिजिनल प्राइस पर केजी निकालने जाएंगे तो फिर इस फॉर्मूले में जो चेंज करना है हम लोग को, दैट इज इक्वल्स टू AX अपॉन में 100 माइनस प्लस एक्स होल मल्टीप्लाइड विथ एन। अभी हो सकता है ये फॉर्मूला उतने अच्छे से लिखते समय समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब मैं बताऊंगा तो वो समझ में आ जाएगा। हुआ क्या है इस फॉर्मूला के अंदर में कि सपोज कर लो मार्केट में कोई आइटम है, जैसे सपोज कर लो शुगर है। अब शुगर की प्राइस सपोज कर लेते हैं कि 10% कम हो गई। तो अगर शुगर की प्राइस 10% कम हो गई है, मतलब क्वेश्चन क्या है कि रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ शुगर। तो अगर प्राइस कम हुई है और तुमने एक बजट बनाया हुआ है कि भाई मैं महीने में सपोज 300 रुपये खर्च करूंगा शुगर पे, तो पहले प्राइस थी 50 रुपये, तब तुम 6 किलो खरीद सकते थे। अब सपोज कर लो 40 रुपये हो गई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 300 रुपये अगर तुम्हारे पास में है तो तुम कुछ केजी ज़्यादा खरीद पाओगे। तो हमारा क्वेश्चन उसी की तरफ जा रहा है कि इफ अ रिडक्शन ऑफ x% इन द प्राइस ऑफ सम आर्टिकल से शुगर enables a person to buy n kg more for rupees A। तो वो तुमको क्वेश्चन है पहले ये बता देगा कि वेदर देयर इज अ इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ एनी आर्टिकल। अगर डिक्रीज हुआ है तो एक तुम्हारे लिमिटेड अमाउंट पे तुम ज़्यादा केजी अमाउंट उस ऑब्जेक्ट का खरीद सकते हो, और अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है और तुम्हारा एक्सपेंडिचर उस आर्टिकल के लिए उतना ही है, तो ऑब्वियसली तुम्हें अपना कंजप्शन को कम करना पड़ेगा। तो इन बोथ द केसेस, if the price is reduced then the reduced price per kg is calculated by AX upon 100N। जहाँ पे A है तुम्हारा फिक्स्ड अमाउंट जो तुमने फिक्स किया हुआ है कि इतना रुपए मैं खर्च करूंगा महीने में किसी आर्टिकल के ऊपर। X हो गया तुम्हारा जो भी परसेंटेज रिड्यूस या इंक्रीज हुआ है प्राइस, उसकी वैल्यू अपॉन 100, और N होगा छोटा n जो है, दैट इज व्हाट अमाउंट यू कैन बाय मोर और लेस। तो अगर रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी निकालना है या इंक्रीज प्राइस पर केजी निकालना है, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है AX अपॉन 100N। लेकिन अगर रिड्यूस या इंक्रीज से पहले जो ओरिजिनल प्राइस है, अगर वो निकालना है ओरिजिनल प्राइस पर केजी, तो यही फॉर्मूला हो जाता है AX अपॉन 100 अपनी जगह है, N अपनी जगह है, बस बीच में एक ये माइनस और प्लस आ जाएगा। माइनस कब आएगा? अगर तुम्हारा प्राइस रिड्यूस हुआ है, और प्लस कब आएगा? जब तुम्हारा प्राइस इंक्रीज हुआ है, एक्स होल मल्टीप्लाइड विथ एन। तुमको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला को याद करना है, क्योंकि इसको अगर तुम नॉर्मल तरीके से करोगे तो इट विल टेक सम टाइम। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल तरीके से होगा नहीं, बट उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, इसीलिए ये फॉर्मूला मैंने बताया है। अब इसी के ऊपर में एक क्वेश्चन लिखो सो दैट तुमको समझ में आए कि इस फॉर्मूला को कैसे यूज़ करना है। तो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको एक बार कॉपी पेस्ट करो और उसको करने की कोशिश करो। फॉर्मूला लिख लिया सबने? आया कुछ समझ में फॉर्मूला? हाँ, तो उसको हम लोग एक क्वेश्चन में अप्लाई करके उसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन तुम लोग लिखो अभी। क्वेश्चन है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 30%, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 30% इन द प्राइस ऑफ एग्स, ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 30% इन द प्राइस ऑफ एग्स, 3 eggs less are available, 3 eggs less are available for rupees 9.10। मतलब 9 रुपए 10 पैसे में 3 एग कम मिलेंगे हमें, क्योंकि
इंक्रीज हुआ है प्राइस ऑफ एग्स बाई 30%, और तुमसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रेजेंट रेट, व्हाट इज द प्रेजेंट रेट पर एग, व्हाट इज द फॉर रुपीज 9.10, 9 रुपए 10 पैसे। तुम्हें पूछा गया है व्हाट इज द प्रेजेंट रेट ऑफ एग पर एग, प्रेजेंट रेट ऑफ पर एग। तो पहले मुझे ये बताओ कि प्रेजेंट रेट अगर वो मांग रहा है तो वो कौन सा रेट मांग रहा है, इंक्रीज, मतलब हमें इस फॉर्मूला का फर्स्ट पार्ट को यूज करना है। बताओ कितना होना चाहिए। ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज मे बी तुम्हारा जो आंसर आ रहा होगा वो थोड़ा सा कम वाली वैल्यू आ रही होगी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। एनीबडी हु हैज गॉट एनी आंसर, आंसर्स पैसे में आएंगे, हाँ ये ध्यान रखना, पैसे। 0.910 को हम लोग 91 पैसे कहेंगे, बिकॉज 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो आंसर इज करेक्ट। बट उसको बस 0.91 नहीं होगा ऑप्शन में, वो होगा 91 पैसे, क्योंकि इस क्वेश्चन के हिसाब से जो तुम्हारा ए है, दैट ए इज इक्वल्स टू, क्या है ए तुम्हारा, दैट इज 9.10 इनटू एक्स है तुम्हारा, जो भी परसेंटेज इंक्रीज हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज 30 अपॉन 100 अपनी जगह है, और कितने एक्स ज्यादा या कम कर पा रहे हो तो वो 3 एग है। बस इसी को तो सॉल्व करना है। अब अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे, एक जीरो काट लोगे, 3 कैंसिल हो जाएगा, और तुम्हारे पास में बच गया 9.10 अपॉन में 10, दैट मीन्स 910 अपॉन में 1000, तो 1000 मतलब ये बन जाएगा 0.91, और 0.91 मतलब वो आया है तुम्हारा रुपीज़ में, 0.91 रुपीज़ का मतलब होता है 91 पैसे। क्या ये समझ में आया? एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ इसी के ऊपर में, सो दैट ये फॉर्मूला थोड़ा दिमाग में बैठे तुम्हारा। क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, if a decrease of 10%, if a decrease of 10% in the price of sugar, if a decrease of 10% in the price of sugar, a person can buy 5 kg more, a person can buy 5 kg more for rupees 100, a person can buy 5 kg more for rupees 100, then what is the original price of sugar? अब इस बार क्वेश्चन में उसने ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर मांग दिया, ओरिजिनल प्राइस मतलब नीचे वाला पार्ट वो मांग रहा है। मेरे हिसाब से तुमने फॉर्मूला को लिख लिया है ढंग से, और क्वेश्चन भी ढंग से लिख लिया है, तो बताओ ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर क्या होगा। टू 2.2 ये कैसे हुआ? नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, ये तुम लोग क्या निकाल रहे हो अभी? तुम लोग को निकालना है एक्चुअल प्राइस ऑफ शुगर, तो तुमने क्या बोला 2.
2.2 को थोड़ा सा ऐसा करो ना, रुपीज और पैसे में अगर करते हो तो कितना हो जाएगा? 2 रुपीज 20 पैसे। नहीं, तुम्हारा आंसर एक्चुअली पता है क्या आया हुआ है? तुम्हारा आंसर आया हुआ है 20/9। हाँ, तो 20/9 का मतलब हो गया, इसको जब कन्वर्ट करोगे तो ये तुमको ऑप्शन में ऐसे देगा 2/9। मतलब 2 रुपीज तो कंफर्म है, और 2/9 इंटू 100 वो पैसे होंगे तुम्हारे। तो तुम्हारा कुछ ऐसा बन रहा है, 2 रुपीज 200/9 अगर करते हो तो 22 पैसे कुछ ऐसे बनेगा, 2 रुपीज 22 पैसे। ठीक है, ये आंसर सही है। मतलब आंसर में दिया हुआ था 2/9, तो मैंने अगर उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश की, तो चेंज करूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2 रुपीज तो कंफर्म है, 2/9 को मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू पैसे। तो 2 रुपीज 200/9 पैसे, और 200/9 पैसे मतलब 18 में जाएगा वो 22 पैसे, 2 रुपीज 22 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया? ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, बस यही है इस फॉर्मूला का। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला जो है, एक्चुअली उसको नॉर्मल मेथड से भी किया जा सकता है, मतलब वो कोई फॉर्मूला नहीं हुआ। दैट इज द 9th फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कह रहा है? प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज ए इज इक्वल टू द लॉस सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज एक्स कर लो, is equal to the loss when the same article is sold for rupees y। मतलब ये मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, वैसे इस क्वेश्चन को हम लोग नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। मतलब प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर सम रुपीज इज इक्वल्स टू द लॉस व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर सम अदर अमाउंट। देन टू मेक Z% प्रॉफिट SP शुड बी इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई इंटू 100 प्लस जेड होल अपॉन में 200। अब ये फॉर्मूला क्या है? थोड़ा बेतुका सा फॉर्मूला है, तो अगर ये फॉर्मूला पे क्वेश्चन आता है, तुम फॉर्मूला याद रख पाते हो तो ठीक है, नहीं तो तुम इसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास में कि प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 800 is equal to the loss when the same article is sold for rupees 836 suppose. Now to make say 25% profit, what should be the SP of the article? अब अगर मैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से करता हूं तो मेरा ऊपर आ जाएगा 800 प्लस 836 इंटू 100 प्लस 25 अपॉन 100, तो टोटल वैल्यू हो गया 1636 इंटू 125 अपॉन में 100। अब इसको 25 के टेबल में काट लो, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, और 4 इसको काट देगा 409 में, तो तुम्हारा नेट आंसर जो आया वो आ गया 545। ठीक है, मोटा मोटा कैलकुलेशन ये है। अब सपोज कर लो तुमको इस फॉर्मूला के बारे में कुछ नहीं बताया मैंने, तुम्हें मालूम भी नहीं है कि ऐसा कोई फॉर्मूला होता है, और तुम्हें ये क्वेश्चन आ गया पेपर में। 2 मिनट में सोचो कि ये फॉर्मूला मैंने तुमको नहीं बताया है, तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो वो भी बहुत सिंपल है। अब क्वेश्चन क्या है? प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 800, तो प्रॉफिट मतलब एसपी माइनस सीपी, यहाँ पे SP1 लगा लेना क्योंकि कॉस्ट प्राइस इज कांस्टेंट, सेलिंग प्राइस इज वेरिएबल, इज इक्वल्स टू लॉस। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? CP माइनस SP2। तो हमारे पास में जो आर्टिकल है, जब मैंने उसके ऊपर प्रॉफिट बनाया है तो मैंने उसको बेचा है 800 रुपए में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 800 माइनस CP, और वो किसके इक्वल है? लॉस के, जब मैंने सेम आर्टिकल को बेचा है 836 रुपीज में, तो यहाँ पे लिखूंगा 836। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 2CP की वैल्यू हो गई 1636, और यहाँ से मुझे स्ट्रेट अवे CP की वैल्यू मिल जाएगी 1636 अपॉन में 2, दैट इज इक्वल्स टू 818। मतलब जो मेरा CP ऑफ आर्टिकल आया है वो 818 रुपीज आया। अब क्वेश्चन क्या चाह रहा है कि मैं 25% प्रॉफिट बनाऊं, तो SP क्या होना चाहिए? मतलब क्वेश्चन यहां चला गया कि CP किसी आर्टिकल का है 818 रुपए, और मुझे बनाना है इसके ऊपर प्रॉफिट ऑफ 25%।
तो मेरा एसपी कितना होगा। तो एसपी का फॉर्मूला मैंने पिछले क्लास में तुम लोग को बोला था, दैट इज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। तो स्ट्रेट अवे तुम ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ऊपर आ जाएगा 125/100 इंटू 818। अब अगर तुम सॉल्व करोगे फिर से वही सेम आंसर तुम्हारे पास में आ जाएगा, जैसे कि 25 के टेबल में इसको काटा और फिर इसको यहाँ से काटोगे तो ये आंसर तुम्हारा बन जाएगा 545। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास में बेसिक तरीका है तो देर इज नो नीड टू यूज दैट ट्रिक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस फॉर्मूला का यही है कि तुम्हें यहाँ पे और ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, और जितने फॉर्मूलाज मैंने अभी तक बताए हैं उसको अपने दिमाग में रखना, क्योंकि जो क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं इस चैप्टर में प्रॉफिट और लॉस के, वो सब प्रॉफिट और लॉस के शॉर्टकट वाले क्वेश्चन है। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन तुम्हारे शॉर्टकट के ही होंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें हमारे पास में कंसेप्ट लगाने का भी हमें मौका मिलेगा। बट उन क्वेश्चंस को मुझे एक बार कंपाइल करना पड़ेगा तुम लोग के लिए, तो वो मैंने अभी किया नहीं है, तो मैं अगली क्लास में करूंगा। और डिस्काउंट वाला पार्ट भी मैंने बताना है, तो अभी 2 क्लासेस और लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। तो आज हाँ, कौन सा बुक के अंदर मतलब 100 प्लस? मैं समझा नहीं, बुक्स के अंदर मतलब क्या बोल रहे हो? अच्छा अच्छा, एक सेकंड, नहीं नहीं एक सेकंड, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 200 ही है, इसलिए ये आंसर थोड़ा सा अलग आ रहा था मेरा। हाँ, यहाँ पे 200 आएगा, ठीक है, इसको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना। मतलब यहाँ मैंने 200 लिखा, यहाँ 100 कर दिया ना, दैट इज रॉन्ग, इट इज 200 एक्चुअली। तो ये सॉल्व होने में भी थोड़ा सा अलग वैल्यू देगा, ये 8 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर इसको काटोगे तो ये थोड़ा पॉइंट में चले जाएगा, इसलिए यहाँ वाला आंसर भी उसके साथ में मैच नहीं कर रहा था पहले, क्योंकि ये तो ठीक है, यहाँ पे 200 होगा, देन दिस टू आंसर विल बिकम इक्वल। 200 ही है यहाँ पे, देयर इज नो 100, ठीक है। तो इसमें अब जो पार्ट तुम्हारा बच गया है उसमें डिस्काउंट वाला पार्ट है, और इसके थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस और हम लोग को करने पड़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं डिस्काउंट वाले पार्ट के साथ में भी आज तुम लोग की दोस्ती करवा देता हूँ, सो दैट नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो वो तुम्हारा बेसिक क्वेश्चंस एंड इसके वाले कंसेप्ट्स को मिला के क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके, डिस्काउंट तुम लोगों ने सुना होगा, मार्केट में जब तुम जाते हो तो इस तरह के बोर्ड लगते हैं, कई बार जगह लगे हुए मिले होंगे तुम्हें फेस्टिवल के टाइम पे। एक होता है बाय 2 गेट 3 और एक होता है बाय 2 गेट 3 फ्री। अब एनीबॉडी हु कैन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द टू, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन का जो कॉमन हेडिंग है वो यही है कि व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट ऑफर्ड इन दिस केस एंड व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट ऑफर्ड इन दिस केस। है कोई आइडिया इसके बारे में? अगर बाय 2 गेट 3 है और बाय 2 गेट 3 फ्री है तो क्या दोनों सेम है या अलग अलग है? हाँ बताओ फिर, फर्स्ट केस में कितना होगा डिस्काउंट परसेंट और सेकंड केस में कितना होगा? नाउ कैन यू, हाँ नहीं 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 नहीं, इस तरह के क्वेश्चन में पहले ये समझो कि फर्स्ट केस में बाय 2 गेट 3 का मतलब ये है कि नंबर ऑफ फ्री आर्टिकल्स जो तुमको मिल रहे हैं वो एक ही मिल रहा है, क्योंकि ये जो गेट 3 लिखा हुआ है ना उसमें ये 2 भी इंक्लूडेड है। तो इसमें जब भी डिस्काउंट परसेंट निकालोगे तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फ्री आर्टिकल्स यू आर गेटिंग अपॉन टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स यू आर परचेसिंग इनटू 100। अब इस बात को समझाने के लिए इसको पहले देख लो, बाय 2 गेट 3 मतलब 2 आर्टिकल का तुम प्राइस दे रहे हो, एक आर्टिकल और एक्स्ट्रा ले सकते हो, जिससे कि तुम जब घर आओगे तो बोलोगे मैं 3 आर्टिकल के लेके आया, लेकिन नंबर ऑफ फ्री आर्टिकल्स तुम्हारा एक ही है। और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जैसा कि मैंने बोला 3 लेके आया, तो इस केस में तुम्हारा आंसर हो जाएगा 100/3, डिस्काउंट परसेंटेज इज 33 1/3%। लेकिन जब यहां आते हो तो यहां लिखा है बाय 2 गेट 3 फ्री, तो इसका मतलब वो सीधा सीधा तुमको 3 आइटम फ्री दे रहा है, और जब तुम घर लेके आओगे तो इस 2 के साथ ये 3 भी जुड़ा हुआ होगा, मतलब टोटल आर्टिकल्स विच यू कैन बाय इज 5। तो इसका मतलब है कि इस केस में तुम्हारा नंबर ऑफ फ्री आर्टिकल्स हो गया 3, बट टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो तुम घर लेके आए हो दैट इज 2 + 3 5, और इसका आंसर हो जाएगा 60%। ये समझ में आ गया? तो इसी से हम लोग का डिस्काउंट वाला कंसेप्ट स्टार्ट होता है। ये खुद ही एक क्वेश्चन था जो मैंने डिस्कस करवा दिया। अब डिस्काउंट तुम्हें मिलता है मार्क प्राइस के ऊपर में,
जैसे मार्केट में कई बार शॉप्स के आगे लिखा होता है कि 80% ऑफ या 70% ऑफ। सपोज तुम एक शर्ट खरीदने के लिए गए और दुकान के बाहर लिखा हुआ है 80% ऑफ। तो जब तुम दुकान के अंदर एंटर करोगे वो तुम्हारे सामने बहुत सारे शर्ट्स लिख देगा और उसके ऊपर एक प्राइस कोटेड होगी। उस प्राइस के बहुत सारे नाम होते हैं। कई बार हम लोग उसको बोलते हैं लीस्ट प्राइस, कई बार हम लोग उसको बोलते हैं लेबल्ड प्राइस, कई बार उसको हम लोग बोलते हैं मार्केटेड प्राइस, कई बार उसको हम लोग बोलते हैं एमआरपी। तो इस तरह के जितने भी नाम यहाँ पे है ये सब मार्क्ड प्राइस, मार्केटेड प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस। जब भी ये बात हो रही है मतलब वो जो टैग में लगा हुआ प्राइस है उसकी बात कर रहा है। उस प्राइस के ऊपर में दुकानदार ने तुम्हें बोला है कि ही इज गोइंग टू ऑफर यू 80% डिस्काउंट। मान लो एक शर्ट के ऊपर में लिखा हुआ है 2500 रुपए और दुकानदार बोल रहा है कि इसके ऊपर 80% मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, तो दैट यू हैव टू कैलकुलेट। इसका 80% निकालेंगे और इस प्राइस से डिडक्ट करेंगे एंड वॉट एवर इज द नेट वैल्यू दैट विल बी योर सेलिंग प्राइस। तो इस तरह से जब हम लोग सोचें तो डिस्काउंट का फॉर्मूला आ जाता है डिस्काउंट इज इक्वल्स टू एमपी माइनस एसपी। और याद रखना मार्क प्राइस यहाँ पे एक तरह से कॉस्ट प्राइस का काम कर रहा है। तो जब तुम डिस्काउंट परसेंटेज निकालोगे, जैसे हम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालते थे, तो ऑलवेज यू आर पुटिंग प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100 या लॉस परसेंट के केस में लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। तो उसी तरह से जब तुम डिस्काउंट परसेंट निकाल रहे हो तो फॉर्मूला हो जाएगा डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। कैलकुलेशन हमारा बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे हमने प्रॉफिट और लॉस के केस में किया था। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज के फॉर्मूले में से अगर मैंने डिस्काउंट को रिप्लेस कर दिया एमपी माइनस एसपी से, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग के पास में दो नए फॉर्मूलाज आ जाएंगे। एक फॉर्मूला होगा एसपी का, दैट इज 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू एमपी, और एक फॉर्मूला आ जाएगा तुम्हारा एमपी का, दैट इज इसी फॉर्मूला को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो बन जाएगा 100 इंटू एसपी अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो तुमको ये जितने भी फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं इसी के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे डिस्काउंट के। और इसका एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है जो कि होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का। यूजुअली पेपर में, अभी लास्ट पेपर में भी वो क्वेश्चन पूछा गया था। वो तुमको बोलेगा कि सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ से 10%, 20% एंड 30% इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ हाउ मच परसेंट। तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो तुम्हें क्या करना है, कुछ कंसेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए उस क्वेश्चन को करना है। इसके दो तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के। सपोज कर लो मैं तुमको बोलता हूं कि गेट ए सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ से 10%, 20% एंड 30%। तो पहला तरीका हो गया तुम्हारा ट्रेडिशनल तरीका। उसमें तुम्हें क्या करना है, एसपी इज इक्वल्स टू एमपी इंटू 1 माइनस डी1 बाई 100 इंटू 1 माइनस डी2 बाई 100 इंटू 1 माइनस डी3 बाई 100 कर लेना। और यहाँ पे तुम अपने मार्क प्राइस को लेट कर लोगे, अगर नहीं दिया है तो 100, और यहाँ पे ये बन जाएगा 90 बाई 100, फिर आ जाएगा तुम्हारा 80 बाई 100, फिर आ जाएगा तुम्हारा 70 बाई 100। यहाँ पे मैंने D1, D2, D3 की वैल्यू यहाँ पे पुट की है, तो सॉल्व करके मिला है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये दोनों कट गए और यहाँ से 1 2 3 1 2 3 और एक जीरो रह गया नीचे में। 9 8 72 इंटू 7 504 बाई 10 मतलब हो गया 50.4। तो ये तो आया तुम्हारा एसपी। अब यहाँ से डिस्काउंट निकालोगे, दैट इज इक्वल्स टू एमपी माइनस एसपी 100 माइनस 50.4 जो कि तुम्हें देगा 49.6%। अब ये हुआ तुम्हारा वो आंसर जो कि तुमने ट्रेडिशनल मेथड से निकाला। ये किसका आंसर है, सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। अब इसका शॉर्टकट एक होता है, उस शॉर्टकट के अंदर में तुम्हें क्या करना है, जो हमने अपना फॉर्मूला पढ़ा था, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था परसेंटेज के चैप्टर के अंदर में। तो हम लोग को क्या करना है, डिस्काउंट को हमेशा माइनस के साथ ट्रीट करना है। तो पहला इन दोनों के इक्विवेलेंट जो निकलेगा वो निकाल लो। तो ये आएगा -10 -20 और इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस 200 अपॉन 100। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये तुमको दे रहा है 28%। और उसके बाद 30 लाओगे तो अभी क्या करोगे, -28 -30 और लास्ट वाला हो जाएगा प्लस का 840 अपॉन 100।
अब चेक कर लो, ये आंसर वही आएगा जो वहां पे आया हुआ है, -58 प्लस 8.4। अब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू भी तुम्हारा हो जाएगा 49.6। दैट मीन्स सिंगल डिस्काउंट आ गया 49.6% का। अब बताओ, पहले ये समझ में आया, दोनों तरीके समझ में आए कैसे हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल रहे हैं। एक केस में तो जो तुम्हारा ट्रेडिशनल अप्रोच है, और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि इसको मत फॉलो करो, इसी को फॉलो करो, नहीं, क्वेश्चन करते समय दोनों में से कोई भी मेथड तुम फॉलो कर सकते हो। बस इसमें ध्यान रखना कि ये जो तुम अभी निकाले हो वो एसपी है, तुम्हें निकालना है डिस्काउंट, और डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इस क्वेश्चन में हम लोग सीधा कंसेप्ट क्या लगा रहे हैं कि तीन वैल्यूज माइनस में है, तो उनका एक सिंगल डिस्काउंट तुम्हें निकालना है। तो प्लस माइनस एक्स, चूंकि डिस्काउंट का केस है तो माइनस माइनस दो को मिला के, पहले फर्स्ट दो को मिला के उसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, और उसको थर्ड वैल्यू की तरह ट्रीट करते हुए इसके साथ में मिक्स करेंगे। तो दैट विल बी गिविंग यू अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। क्वेश्चन में कई बार 2 सक्सेसिव डिस्काउंट भी होता है, तो फिर उस फॉर्मूला को यहीं पे रोक देंगे और इस फॉर्मूला को यहाँ D2 के पास में लाके रोक देंगे। तो दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, और यू कैन से सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन होता है जहां पे वो डिस्काउंट के लिए एक और टर्म यूज करता है, कमीशन। हमेशा याद रखना, डिस्काउंट का एक सिनोनिम होता है या उसका इक्विवेलेंट वर्ड होता है कमीशन। तो क्वेश्चन में वो क्या करेगा, वो तुमको एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, चलो, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू एसपी। अब ये फॉर्मूला होता है हमारा सीपी का। अब उसी तरह से सोचो कि मार्क प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट। एक सेकंड, यहाँ पे मार्क प्राइस का फॉर्मूला ये हुआ। और अब हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे वो केस जहां पे सपोज कर लो हमें प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट में जब तुम सीपी का फॉर्मूला बनाते हो तो सीपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू एसपी। हम लोग को करना क्या है, बेसिकली हम लोग को यहाँ पे फिलहाल मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस को एक साइड में रख लेना, ये दोनों इक्विवेलेंट है हमारे। तो क्या होगा, ये पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वेट हो जाएंगे। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू एस पी विल बी इक्विवेलेंट टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू एस पी। अब दोनों साइड से एस पी और 100 काट दो, तो तुम्हारे पास में आ गया 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू अ कांस्टेंट। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये चीज तो हमने देख लिया कि प्रॉफिट परसेंटेज के केस में ये कांस्टेंट है। अब अगर सोचो कि किसी क्वेश्चन में लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा, ये बन जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू एसपी। इसका मतलब है कि नेक्स्ट स्टेप में अगेन आई कैन इक्वेट द सेम फॉर्मूला विद दिस लॉस केस, और तब तुम्हारे पास में सपोज अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोल रहा हूं तो एक और इक्वेशन आ जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इज ऑल्सो इक्वल्स टू अ कांस्टेंट। अब इसको बना लो इक्वेशन नंबर 2। तो मोटा मोटा हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं मिला दूं तो आई विल गेट अ फॉर्मूला कि 100 माइनस D1% अपॉन 100 प्लस और माइनस P1 अपॉन L1% इज इक्वल्स टू 100 माइनस D2% अपॉन 100 प्लस माइनस P2 अपॉन L2%। तो क्वेश्चन में वो तुम्हें एक पर्टिकुलर टाइप का जब क्वेश्चन देता है तो तुम्हें इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मूव करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन दिखाता हूं जहां पे तुमको इस कंसेप्ट को यूज करना है। वो तुमको देगा क्वेश्चन के अंदर में, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। इफ अ कमीशन ऑफ 10%, लिख लो इस क्वेश्चन को और ट्राई करना है इस फॉर्मूला से करने का। तुम्हारा एंड रिजल्ट यहां पे मैंने लिखा है, इफ अ कमीशन ऑफ 10% is given on the list price, if a commission of 10% is given on the list price, the gain is 20%. If a commission of 10% is given on the list price, the gain is 20%. Find the gain percent. Find the gain percent if the commission is increased to 20%. Find the gain percent if the commission is increased to 20%.
यस, शॉर्टकट मैंने बता दिया है। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ वैल्यूज को अपने ठिकाने में बैठाना है। जैसे इस फॉर्मूले को यूज करना है तुम लोग को, तो पहले देखना है कि फर्स्ट केस में क्या डिस्काउंट मिल रहा है, क्या कमीशन मिल रहा है, और उस केस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग नीचे वाला पार्ट भरना है। और फिर दूसरी साइड का वो तुम्हें कुछ ना कुछ बताएगा डिस्काउंट या कमीशन के बारे में, और प्रॉफिट और लॉस में से कोई एक चीज पूछा होगा। ट्वेंटी बाई थ्री आ रहा है, तो क्या कर रहे हैं, पहले फर्स्ट केस में हमें डिस्काउंट उसने ऑफर किया है इफ अ कमीशन ऑफ 10%, तो यहाँ पे लिख देंगे 100 माइनस 10। और इस केस में जो उसका प्रॉफिट हुआ है या गेन परसेंट हुआ है वो 20% का हुआ है, तो ये 100 प्लस 20 हो गया। अब क्वेश्चन का दूसरा लाइन क्या कह रहा है कि फाइंड द गेन परसेंट इफ द कमीशन इज इंक्रीज टू 20%, मतलब यहाँ पे आ गया 100 प्लस 20, और यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि ये एक्स क्या होगा। बस दैट इज द कैलकुलेशन विच वी हैव टू डू। तो ये हो गया 90 बाई 120 इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 100 प्लस एक्स। अब यहां से तुम एक एक जीरो काट सकते हो। 9 के टेबल में ये जाएगा 3, और ये जाएगा तुम्हारा 4 में, और 3 को नहीं, हाँ 3, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या पूछा था, फाइंड द गेन परसेंट इफ द कमीशन इज इंक्रीज टू 20%। अच्छा, कमीशन इज इंक्रीज टू 20%, यहाँ माइनस का साइन आएगा बिकॉज डिस्काउंट के आगे माइनस आता है, तो यहाँ पे ये तुम्हारा चेंज होके बन गया 80। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो इसके आगे अगर कोई वैल्यू कट हो रही है तो काटो, नहीं तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे। आई थिंक और तो कुछ कट नहीं हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई होने पे हो जाएगा 300 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 320, दैट इज 3x इज इक्वल्स टू 20, और x की वैल्यू आ गई 20/3%, और यू कैन से 62/3%। तो ये एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है जो तुम्हारे पेपर में पूछा जाता है। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट कि किस तरह से किस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा वाला फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है। तो डिस्काउंट और मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस को लेके ये जो 3 टाइप बताए हैं, इसमें से डेफिनेटली तुमको एक देखने को मिल जाएगा। एक पहला तो वो वाला बताया बाय 2 गेट 3 और बाय 2 गेट 3 फ्री के बीच का डिफरेंस। उसके बाद सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स वाले क्वेश्चन। तीसरा मैंने ये बताया, ये एक फॉर्मूला पूरा मैंने डिराइव करके दिया है तुम्हें कि जब कमीशन होता है, जब डिस्काउंट होता है इतने परसेंट का, तो कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, क्वेश्चन बता रहा है। और फिर जब डिस्काउंट इतने परसेंट का हो रहा है या कमीशन इतने परसेंट का हो रहा है, तो उस केस में कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो तुम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। इसके अलावा हमने प्रॉफिट एंड लॉस के शॉर्टकट वाले सेक्शंस जो हैं उसके क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा वैसे वाले क्वेश्चन लेने हैं मिक्स टाइप के, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक्स वाले क्वेश्चन होंगे, प्लस साइड बाय साइड डिस्काउंट वाले पार्ट जो है मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस को लेके भी जो और अदर क्वेश्चंस जो हो सकते हैं इन कंसेप्ट्स के ऊपर में, जिसके ऊपर में स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूलाज बताए थे ये वाले स्टार्टिंग के, इनके ऊपर में और कितने क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। मुझे उसके लिए स्लाइड बनाना पड़ेगा, एक्चुअली वही टाइम निकाल नहीं पा रहा हूँ, तो वो बना के नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है। अच्छा, तुम लोगों में से किसी ने भी ये नहीं बताया कि पेपर क्या कर रहा है प्रिपरेशन, जैसे बीच में अभी 1-2 क्लासेस अभी थोड़ी सी उथल पुथल हो गई थी बिकॉज ऑफ आई हैव टोल्ड यू द रीजंस, तो उसका क्या कर रहे हो तुम लोग? यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ।